कौन क्या दे सकता है? राजा, देवता, गुरु और विशेष निमित्त ज्ञानी के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणी नेउपश्येत राजानाम देवतान गुरुन नैमित्तिक विशेषेण फलेन फलमात्। राजा, देवता, गुरु और विशेष निमित्त ज्ञानी के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बैठ जाओ बेटा, तो ठंडी लग जाएगी। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति फल से होती है। तो अपने पंच परमेष्ठी, अपने आराध्य परम आराध्य के चरणों में हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो पुराने नीतिकार एक बात कहते थे, जो कौन प्रसन्न होगा तो क्या देगा है? जो कोई सामने वाला प्रसन्न होगा तो वो हमें क्या दे सकता है बदले में? तो नीतिकारों ने कहा, राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, बनिया प्रसन्नम दमड़ी दानम, नारी प्रसन्नम मलद्वार दानम, गुरुवर प्रसन्नम मोक्ष प्रदानम। राजा प्रसन्न होगा, भैया नाप ले, जमीन ले नाप ले, गज मोची दे देगा, हाथी दे देगा, घोड़ा दे देगा। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम। और बनिया प्रसन्नम दमनीच दानम, वो थोड़ा बहुत सोना चांदी पकड़ा देगा, पैसा पकड़ा देगा, मैं प्रसन्न हूँ। और स्त्री प्रसन्न होगी तो मल द्वार दान कर देती है, उसको वही अपने इष्ट है। लेकिन गुरुवर यदि प्रसन्न होते हैं, प्रभुवर यदि प्रसन्न होते हैं तो मोक्ष प्रदान। अब जिसको जो चाहिए वो उसको दे दो। तो जिसको संसार से मुक्ति चाहिए, तो जो भगवान कहते हैं, हम पुराने प्राचीन समय से, पहले समय से ही कह रहे हैं कि प्रार्थना और भक्ति में क्या अंतर है। प्रार्थना में जो हम चाहते हैं वो भगवान से मांगते हैं, और भक्ति में ये है जो भगवान कहता है, गुरु कहता वो करना भक्ति है। अपनी इच्छा को प्रकट करना प्रार्थना है, अपनी इच्छा के अनुसार मांगना प्रार्थना है, और भगवान की इच्छा अनुसार करना भक्ति है। तो पहले हम यदि भक्ति करेंगे, भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, तो हमें 3 लोक का राज मिलने वाला है। कोई बच्चा अपने पिता का कहना मानता है, पितृभक्त कहलाता है। माता का कहना मानता है, मातृभक्त कहलाता है। गुरु का कहना मानता है, गुरु भक्त कहलाता है। स्त्री का कहना मानता है, स्त्री भक्त कहलाता है। जो शब्दों के अंदर गहराई है, अभिव्यक्ति है, वो कितनी गहरी भरी हुई है, वो हमें समझना है। तो पूजन जो है भक्ति का मार्ग है। क्या भगवान ने कहा है इसलिए हम करते हैं। अब देखिए, आप सामान्य रूप से कभी किसी साधु को नमस्कार करो या मत करो, अर्घ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, साधु उसमें रागद्वेष नहीं करता है। लेकिन आपने महाराज को पड़गा लिया, और पड़गाने के बाद आपने पूजन करके नमस्कार नहीं किया, तो महाराज उठ के चल देंगे। क्यों चल देंगे साहब? क्यों चल देंगे? उसका नाम नवधा भक्ति है। और भक्ति का मतलब है कि हमारे लिए नहीं है, ये भगवान ने कहा है। क्या भगवान ने कहा है, इसकी आज्ञा का पालन है, इसलिए वो भक्ति है। आप सामान्य रूप से यहां से निकल जाओ, नमस्कार मत करो, अर्घ मत चढ़ाओ, कुछ भी मत करो, महाराज को इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आहार के समय यदि आपने उनकी नवधा भक्ति नहीं की, तो महाराज उठ के चल देंगे। क्यों? इसमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का लोप हो रहा है। हमने एक दिन और बताया था, सांगानेर छात्रावास में हम गए थे 2003 में, 8-10 दिन रहे थे वहां। तो वहां के व्यवस्थापक पहाड़िया जी थे। तो
तो शाम को आए, महाराज जी बड़े कौतुक थे, ऐसा उनका कोई अंदर भाव नहीं था। महाराज जी आपको पड़गान करने के बाद आपकी पूजा में आपकी स्थापना नहीं करें तो चल जाएगा क्या? हमने कहा भाई देखो चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो जब हम पहुंच जाएंगे, जब आप करोगे नहीं करोगे तब बताएंगे। अब इसे कैसे कह रहे क्या? वो परीक्षा कर रहे थे कि महाराज का जवाब क्या देते हैं। है भाई हमारे आगम के अनुसार होगी तो हम कर लेंगे, नहीं होगी तो हम चल जाएंगे। तो आजकल बड़ा विचित्र माहौल हो गया। क्या आजकल श्रावक जो है साधु से शुद्धि बुलवाता है। हाँ पहले तो श्रावक साधु को शुद्धि बोलता था, अब श्रावक जो है साधु से शुद्धि बुलवाता है। आप हमारे गांव में चलोगे तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। साधु से शुद्धि बुलवा रहा है। कहने का अभिप्राय तो अभी कि पूजन हमारी भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। सीता जी कुछ कह रही है क्या? जी महाराज जी, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। कल मेरी मम्मी एक प्रसंग सुना रही थी आचार्य धर्मसागर जी महाराज का। आर हुआ था तो बड़गान के लिए आए, उच्चासन बोलना नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, तो महाराज जी बार बार उठ के चलने के लिए बोले कि नवदा भक्ति पूरी नहीं हो रही थी। धर्मसागर जी महाराज के साथ 45 साल से वर्ष पहले की बात बता रही थी मम्मी। हाँ 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 कि तो उच्चासन किसी को बताना नहीं आ रहा था। यही तो चीज है। तो किसी जानकार ने उच्चासन बताया, उससे मैं चौंकी में। तो ये चीज है कि वो आप वैसे जा रहे हैं जी, नहीं बोलो तो महाराज कहीं भी जमीन पे बैठ जाएंगे। रास्ते में विहार कर रहे कोई, वहां थोड़ी शुद्धि बोल करके कोई बिठाता है। लेकिन चौके में गए और वहां पर विनम्रता से नहीं बिठाला तो चल जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन है। उसी प्रकार से पूजन जो है इसमें पुण्य और पाप नहीं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन ही भक्ति है, पूजा है। इसमें अपनी अकल लगाओगे तो आपका ही पुण्य कमजोर पड़ेगा, पुण्य पतला होगा। अपन जो है ध्यान राय की पूजन का अर्थ समझ रहे थे और अपन लोगों ने नैवेद्य तक उस पद को पढ़ लिया था कि नैवेद्य कैसी होना चाहिए। छहों रस युक्त। अब अपन दीपक के बारे में पढ़ रहे। ये त्रिजगे उद्यम नासे कीने, मोहते मेरे महाबली, इह कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश जो प्रभावली। प्रजाल कंचन के सुहागन में खचु, हरिहंत श्रुत सिद्धांत गुरु ने ग्रंथ नित। जो मोह रूपी तिमिर महाबली है, जो क्या करता है, तीन लोक के जीवों के पुरुषार्थ को नाश करता है। अंधेरे में कुछ सुझाई देता नहीं है तो क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है। तो मोह रूपी अंधकार हमारे तीन लोक के उद्यम को नाश करता है। ही उस अंधकार को कर्म घाती ज्ञान दीप, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के द्वारा जो ज्योति प्रभावली, प्रभा आवली, आवली यानी क्रम, जो अपन जलाते ना दीपावली, दीप आवली, दीपों की पंक्ति, दीपों की लाइन। एक उसमें आता है आवली समय में, तो वो आवली का जो काल 6 आवली काल या 1 आवली काल जो भी बताते हैं, तो आवली यानी समय की, जैसे अपन इतने सेकंड का क्या इतने उसकी सेकंड होता है,
और फिर कितने का मिनट होता है, कितने के घंटे होते हैं, ऐसी जो है समय के, उसको आंवली बोलते हैं, समय के क्रम को। तो दीप की आवली, दीपक का जो क्रम है, प्रकाश, ज्योति, प्रभावली, प्रभा की आवली, प्रभा घूम रही है, माने उसकी क्रम बना हुआ है, सब जगह चारों तरफ जो उसका उजाला हो रहा है। ऐसी यह भांति दीप प्रजाल कंचन। अब कंचन जो है, कंचन किसको कहते हैं? सोने को। तो कंचन के सुभाजन में खचू, यहाँ पर खचत जो है यानी सोने के उस पात्र में जड़ा हुआ दीपक, ऐसे दीपक के द्वारा मैं देवसात गुरु की पूजा करता हूं। दीपक क्या करता है? स्व पर प्रकाशक ज्योतियति दीपक तम करहीन दासो पूजो परम पर देव साथ। स्व और पर को प्रकाशित करने वाली ज्योति अति दीपक तम करहीन, ऐसी दीपक तम यानी अंधकार को हीन करती है, नष्ट करती है। ऐसी दीपक की ज्योति के द्वारा मैं क्या करता हूँ? देव सद्गुरु को वो अंधकार विनाशन के लिए अर्पण करता हूँ। प्रश्न ये होता है कि महाराज हम एक दीपक जलाते हैं और उसमें 10 पूजा कर लेते हैं, तो दीपक तो एक ही रहता है, तो वो तो एक बार अर्पण कर दिया तो हो गया। भाई एक बार में एक चीज चलना चाहिए। तो दूसरा दीपक आना चाहिए, है ना? नहीं आना चाहिए। क्यों है? हाँ, जैसे आप जो है एक कलश में जल डालते हो, कलश से ऐसे छोड़ते हो, धारा छोड़ते हो, तो जो धारा है नीचे की तरफ जा रही है वो उधर पहुंच गई, वो निर्माण लोगे। बाकी नई नई धारा है उसको अपन ने बीच में रोक लिया, वो फिर दोबारा चढ़ा देते। ऐसे ही दीपक की लौ प्रति क्षण उसमें उत्पन्न होती है। और आपके देश में तो ऐसा नहीं करते। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और माता बहन भैया जो भी पूजन करेंगे, जब दीपक का वो करेंगे याद करेंगे, तो हमेशा ऐसे ऐसे करने के बाद उसको ऐसे ऐसे करें कि हमने उसकी ज्योति को भगवान के चरणों में अर्पण किया है, दीपक को नहीं। दीपक तो एक माध्यम है, जैसे कलश में जल भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा चढ़ा दिया, बचा दिया, दोबारा चढ़ा दिया। समझ में आ रहा है पंडित जी? चुनाव में खड़े हो गए। अच्छा, कुछ चीजें जो है दीपक को किस प्रकार से घुमाना चाहिए, तो हमेशा दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ दीपक जाना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक चीजों की गति है वो दाएं से बाएं की तरफ है। घड़ी भी जो कांटा घूमता है तो ऐसा घूमता है, ऐसा नहीं घूमता। अब आप सामने खड़े हो तो वो आपको ऐसा घूमता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपके सामने आएगा तो कैसा घूमेगा? ऐसा आएगा। अच्छा, मोहन लेके आई माता जी। नहीं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भाई महाराज के सामने ज्यादा मत बोला करो। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें अपन मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलते हैं। अब उसी, अच्छा आप क्रिकेट खेलते तो कैसे खेलते हैं? ऐसे खेलते। आप इसी को ऐसे ऐसे करते रहो। गुरु महाराज आवर्त करते तो कैसे करते? पीछे को ऐसे घुमाते, ऐसे तो नहीं घुमाते, ऐसे घुमाते ना, कैसे? तो हम ठीक है मतलब। तो दृष्टांतों से दृढ़ता आती है। हमारे संस्कार में ऐसे ही घुमाना आ गया, अब लगे हुए हैं ऐसे करने के। कोई ऐसा करता है गलत कर रहा है?
लाओ हम दिखा देते, घड़ी लाओ इधर लाओ। नहीं, उसका कहना ये कि गुरुजी सामने रहेंगे, सामने इसलिए ऐसा है, ऐसा करेंगे। जब हम जो पिछी ऐसे करेंगे तो सामने वाले की पिछी ऐसे होगी, ये इस तरफ होगा, स्वाभाविक है कि तो हमें वो उल्टा दिख रहा है ना। तो जब घड़ी सामने टंगी हुई तो उसके कांटे ऐसे घूम रहे, जब इधर ऐसे घुमा लेंगे तो उसके काम टेन ऐसे घूमते दिखे। आप घड़ी के नीचे खड़े हो जाइए, आपको पता लग जाएगा। ला भाई ना, ये कहते लाओ हाथ फिंगर को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखो अब ये है कैसे घूम रहे इसके कांटे, ऐसे घूम रहे। प्रयोग करके दिखा दो, प्रैक्टिकल दिखा दो। दीपक जो है किस बात का प्रतीक है? स्व पर प्रकाशक, स्वयं का स्तुति दिखाता है और पर का स्तुति। संसार में दो वस्तुएं ऐसी हैं अचेतन जो कभी झूठ नहीं बोलती। क्या दो वस्तुएं अचेतन हैं और कभी झूठ नहीं बोलती? एक दर्पण और दूसरा दीपक। वो सत्य को नहीं छुपाती। जो आप जला दो तो ऐसे नहीं कि भाई हम छिप जाएं तो दीपक हमको नहीं बताएगा। दीपक और दर्पण से दोस्ती किसी की नहीं है, जो है वो बात कहते हैं, रिश्वत नहीं चलती वहां। आदमी में रिश्वत चल जाएगी, इसलिए आदमी के चोर पकड़ने के लिए कुत्ते बुलाते हैं। क्या जानवर झूठ नहीं बोलते। भगवान के दाहिने बाई ओर, तो भगवान का दाहिना हाथ दाहिनी ओर गिराएंगे, हम सामने करें तो दाहिनी ओर बाई ओर। मुझे पता नहीं। अब जब हाथ मिलाओगे आप दाहिने हाथ, तो उसका वो इधर का हाथ आएगा दाहिने तरफ। उधर कुत्ते का इंतजाम कर देना, नहीं साड़ी उठा के चल दें कुत्ते। हाँ नहीं तो फिर सुबह नई दो साड़ी जाना पड़ेगी, एक खराब होगी दो मंगवा लूंगा बेटा। हाँ अब कुत्ते खींच खाट के बराबर कर देते। हाँ और यहाँ खूब उन्होंने बेचारों ने ऊपर फुट कर काम किया। तो हम लोग जो दीपक करते हैं इस प्रकार से, तो दीपक का एक स्वभाव, भगवान की पूजन में दीपक का क्या महत्व है? तो दीपक जो बीच में जल रहा है, भगवान कह रहा है कि तू मुझे नीचे से ऊपर तक खूब देख ले भैया, बाद में पछताए नहीं कि मैंने कैसे वो कर दिया, और मैं भी तुझे देख लेता हूं तेरी कितनी भक्ति है। तो भक्ति भक्त और भगवान के बीच में जलता हुआ दीपक है। भक्ति क्या है? भक्त और भगवान के बीच में जलता हुआ दीपक है। पिछले दिनों हमने बताया था कि कसाय जो है अग्नि के समान होती है। तो मिथ्या दृष्टि की कसाय कैसी है? स्वापर विनाशक। घर में, अपने घर में आग लगा ले, अपने शरीर में आग लगा दे, दूसरे के शरीर में आग लगा दे, सब में आग लगा दे। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि। और अवृत सम्यक दृष्टि की कसाई कैसी है? अलाव तापने जैसी। सर्दी के दिन में कोड़ो लगा लो और गप्पे लगा रहे और खा रहे मूंगफली और शकरकंद और फल भालू और आराम से, तो वह दूसरे का नुकसान तो नहीं करता अवृत सम्यक दृष्टि, लेकिन खुद का भी हित नहीं करता। और वृत्ति यानी श्रावक की जो पंचम गुण स्थान बढ़ती है, उसकी कसाई कैसी है? रसोई घर की अग्नि के समान। क्या रसोई घर की अग्नि में भोजन पकता है तो अतिथि को जमाते हैं और खुद खाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आहार देने से पात्र का कल्याण होगा नहीं होगा?
ये गारंटी नहीं है, लेकिन दाता का कल्याण जरूर होगा, क्योंकि उसने दान भाव से अहोभाव से दिया है। क्यों? अभक्त मिथ्या दृष्टि को भी श्रावक लोग हार देते हैं, उसका कल्याण तो हो नहीं पाता, लेकिन वो अहोभाव से देते हैं, मुनिराज मुनि मुद्रा मान करके देते हैं, तीर्थंकर की मुद्रा मान करके उनका कल्याण हो जाता। और संजनन कसाय, मुनिराज की कसाय कैसी है? तो के जलते हुए दीपक के समान है, वस्तु स्वरूप को स्वयं समझते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इसलिए दीपक का महत्व है। अब भैया अग्नि आ गई, धूप आ गई, बहुत अच्छा पद लगता है मुझे। संसार में सब पूजाओं में ये इसका धूप का पद बहुत अच्छा लगता है। ये कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह समय उद्धत से वर धूपता सुगंधता कर सकल परिमलता से, यही भांति धूप चढ़ाए नित्य भवि जलन माही, नहीं बचो अरिहंत सुत से धाम से गुरु ने पूजा। धूप का और अष्टकर्म विनाय सुनाय का क्या संबंध है? तो आचार्य कहते हैं ये कर्म रूपी ईंधन है, ये कर्म ईंधन दहन अग्नि। अग्नि समूह सम उद्धता लसे, शोभित हो गए। उद्धत उद्यम पुरुषार्थ। तो कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि का समूह क्या होता है? सुशोभित होता है। उसी प्रकार से वर धूपता सुगंधिता कर सकल परिमलता से, ऐसी श्रेष्ठ धूप जिससे सुगंधिता करके सकल परिमलता, संसार की जितनी भी सुगंधी है, परिमलता है सुगंधी, वो क्या होती है? अपने ऊपर हंसी आती है ना कभी कभी, अपनी कमजोरी होती है तो यार हमारे ऊपर बड़ी हंसी आ रही है, तो सामने वाली सुगंधी धूप के सामने संसार की सब परिमलता हंसी को प्राप्त होती है। अब ये चीज जो है हमने बहुत चिंतन करते करते ला कि यार इसका संबंध धूप से और इससे ऐसे कैसे जोड़, कर्म से कैसे जोड़। तो संसार में कोई भी वस्तु आप जलाओते हो तो क्या होता है? उसमें बदबू आती है। क्या? कोई भी चीज को जलाएंगे उसमें बदबू आती है, लेकिन भक्त क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से अग्नि में धूप कहने से सुगंधी उड़ती है, ये वायु के द्वारा पूजा है भगवान की। अग्नि के द्वारा पूजा किसकी है? दीपक के द्वारा। और वायु को सुगंधित करने के लिए वो धूप डालते हैं, वो सुगंधी उठती है उसकी। कितनी जो है कैसे भ्रमर, ऐसा उसको भ्रम आता है कि बादल आ गए, तो घोड़ों के समूह बादल जैसे दिखते हैं, ऐसी सुगंधी के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, धूप के द्वारा। समोषण में चारों दिशाओं में धूप घट होते हैं, नंदीश्वर द्वीप में निरंतर धूप घट होते हैं, वहां अग्नि कहां से आती रहेगी? हाँ, हाँ, तो अग्नि कहां से आती? बेटा वो सब जो है सूर्यकांत मणि के घट, क्या होते हैं? सूर्यकांत मणि के घट होते हैं।
पानी वहां कहाँ से आता समुद्र में? चंद्रकांत मणि की वो चीजें होती है, तो चंद्रमा की संपर्क से जो किरणें आती है वहां पानी बन जाता, शुद्ध पानी। ऐसी शुद्ध जो है अग्नि बन जाती है सूर्यकांत मणि से उत्पन्न। भगवान के समूह शरण में सतेंद्र रहते हैं, सूर्य चंद्र सब रहते हैं। बेटा बेटा वो जो प्रभाव होता है, एक बार प्रजनन हो गया, एक बार स्वभाव तो चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत, संस्कार से उसका चलता रहता है, संस्कार आना चाहिए ना। तो ये भक्ति भावना करता है कि मेरे कर्म जले, तो कैसे जले? धूप की सुगंधी की तरह जल करके सुगंध। आदि कर्म में जलने से बदबू आए तो कोई भी कर्म जलाने को तैयार नहीं, सब दूसरों से घृणा करें। अरे जरा सी सर्दी के दिन में पाद आ जाती है, कहते हैं अरे बदबू आ रही है। तो हमारे कर्म जो जले तो सम्यक प्रकार से जल करके सुगंधित होकर के जल जाए, किसी को भी परेशान ना करें। ये कल्पना, ये भावना के साथ हम उस धूप को खेलें। बार बार आचार्य भगवान तीन चीजों की पूजा में चढ़ाने के लिए हमेशा कहते हैं, गंध धूप माला। ये पूजा के मुख्य द्रव्य हैं, गंध धूप माल्यादि मोषणम चैत्यस्य। उसमें अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार के अशुभ नामकरण की आश्रम में कारण क्या दिया है? चैत्यस्य गंध धूप माल्यादि मोषणम। जो जिनेंद्र भगवान की सामग्री में से गंध धूप और माला को चुराता है, चढ़ाने से मना करता है, उसको अशुभ नामकरण की आश्रय होता है। और पूज्यपाद आचार्य ने औषधोपवास व्रत के अतिचार में यही लिखा है, अरहंत आचार्य पूजा उपकरण, अरंत आचार्य पूजा उपकरण गंध धूप माल्यादि, इनको देख सोच करके काम में लेना। यदि नहीं लेते हो तो अतिचार है। अरंत आचार्य के पूजा के उपकरण और गंध धूप माला को यदि देख सोच के नहीं, अप्रतिवेक्षता अप्रमाणता, ये अतिचार दिया है। तो रोजो बासवत में अतिचार इसका मतलब ये चढ़ाते हैं, यदि आप देख सोच के नहीं चढ़ाते हो तो अतिचार है, और चढ़ाते ही नहीं हो तो अनाचार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु हाँ नमोस्तु। इसमें बताया ना कि कर्म का सुगंधी रूप उड़ जाना, तो महाराज जी वहां पे भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो उनका शरीर भी, कर्म रूपी शरीर भी कर्पूरवत उड़ जाता है, तो इसी अपेक्षा से। हाँ, वह भी सुगंधित वर्गनाओं से ही उनका परमावधारिक शरीर रहता है। तो क्या होता है, कपूर के समान और नख और केशों का अग्नि संस्कार अग्नि कुमार के देव करते हैं। लेकिन यह शरीर के नाश की बात नहीं कर रहे, यहाँ कर्मों के नाश करने की बात कर रहे हैं। जो कर्म जले वो कैसे जले? बदबू ना जाए, कर्म जले हमारी तपस्या से तो वो बदबू ना जाए, दूसरों को परेशान ना करें, सुगंधी की तरह जल करके नष्ट हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इसमें महाराज जी एक चीज थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि जब हम कर्म नाश करने के लिए करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का नाश करना पड़ता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या इसमें हम अपने इसमें शुभ कर्मों को भी? देखो ऐसा है, अशुभ कर्मों को नाश करने के लिए शुभ का अवलंबन लिया जाता है, और शुभ कर्म को नाश करने के लिए शुद्ध का अवलंबन लिया जाता है। परंतु पहले आपने अशुभ को नाश नहीं किया और शुभ को छोड़ दिया तो अशुद्ध मिलने वाला है नहीं, तो कहाँ रहोगे? अशुभ में ही रहोगे।
तो ये जो हमारे कुछ लोग तथाकथित विद्वानों ने ये रास्ता निकाल रखी है कि भाई इससे तो पाप हो रहा है, उसमें भी पाप हो रहा है, तो पुण्य क्रिया में पाप मान करके छोड़ देना बहुत आसान है, पर पाप को पाप मान करके छोड़ना बहुत कठिन है। कठिन है। किसी ने कह दिया दीपक जलाने में पाप छोड़ दिया, धूप जलाने में पाप छोड़ दिया, ये चढ़ाने में पाप छोड़ दिया, और आप बचपन से कह रहे रात्रि भोजन करने में पाप, कितना लोगों ने छोड़ा बोलो? बिना खाना पानी पीने में पाप है, कितने लोगों ने छोड़ा? शब्द व्यसन करने में पाप है, कितने लोगों ने छोड़ा? पाप क्रिया छूटती नहीं है, पुण्य क्रिया को पाप मान के छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पाप को पाप मान करके छोड़ना बहुत कठिन है। महाराज ये छूटती नहीं है, हम क्या करें? वो तो छूट जाए, तुम नहीं छोड़ना चाहते। बर्णी जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया, एक पंडित जी लोग थे, वो अच्छी आध्यात्मिक चर्चा करते थे, लोग कुछ मानते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी ने घर में थे, पहुंचे नहीं, तो लोग आए कि पंडित जी क्या हो गया, बीमार हो गए? नहीं, बीमार नहीं हो गए, एक खम्बे ने मुझे पकड़ लिया है। अब दूसरों को शिक्षा देनी थी, तो वो कहने लगे भाई खम्बे ने तुम्हें पकड़ा है, तुमने खम्बे को पकड़ा है, तुम खम्बा छोड़ दो, खम्बे ने तुम्हें नहीं पकड़ा। हमने कर्मों को पकड़ा है, कर्मों ने हमें नहीं पकड़ा है, ध्यान रखना। कर्म विचारे क्या करें, भूल मेरी हरिकाई, अग्नि विचारी क्या करे, लोहे की संगत पाई। तो अभी जो भी है दृष्टांताभास हो गए, दृष्टांत नहीं है, दृष्टांताभास है। दृष्टांत जो है व्यापक हो जाता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित जो होता है वही दृष्टांत होता है। लोगों को परिभाषा ही नहीं आ रही, हम क्या बताएं, क्या क्या बात बताएं आप लोगों को? और अभी तक 50 साल से एक दूसरी पूजाएं बनी हैं, उसके पहले जितनी भी पूजाएं थी उसमें सब में चाहे कोई भी पंथ के लोग हों वही पुरानी पूजाएं पढ़ते थे। आज भी 10 लक्षण में ध्यानत्राय की पूजाएं ही पढ़ी जाती, उनमें जो स्वाद है, जो शब्द है, जो गूढ़ता है, वैसी पूजा में कहीं नहीं। रैदू कवि ने भी अपनी ऐसी अपभ्रंश भाषा की पूजाएं बनाई, उसमें भी यही सब चीजें। और पूजा तो पंचकरण पूजा, हम तो आपको हर चीज का प्रमाण दे सकते हैं। यदि इसके प्रमाण नहीं है तो फिर होती क्यों है? पहले भी होती है, आज भी हो रही, इतना मना करने के बाद भी आज भी पूजा हो रही। हम अभी थोड़े दिन पहले सोनागिरी गए थे, तो सोना के ऊपर चंद्रप्रभु मंदिर पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, दीपक जलाना पाप है, फलाना है, ढमका है, फिर भी हो जाए हजारों दीपक जलते। तो मना करने वाले मना भी कर रहे हैं और करने वाले कर भी रहे हैं। जिनको वास्तव में जैसी आस्था है वो कभी भी अपनी आस्था से विचलित नहीं होते, दृष्टांताभासों में नहीं आते। तो जो है धूप का महत्व आपको और बता दें, हमारे पूज्यपाद आचार्य ने जो शांत भक्ति लिखी है उसमें कितनी बड़ी बात कही है। क्रोधा शीर्विष दष्टित, क्रोधा शीर्विष दष्ट दुर्जय बलि ज्वालावली में भूली हो गई, ज्वालावली विक्रमो विद्या भैसज मंत्र तो ये हवनैर्यातिम प्रशांतिम यथा। विद्या, भैसज, मंत्र, जल
और हवन के द्वारा उस विष को दूर किया जाता है। तंत्रवादी मंत्रवादी इतने प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो हवन के द्वारा भी, हवन जब तक वो जलेगा नहीं, हवन किस बात का है? कोई भी वस्तु द्रव्य अग्नि में खेई नहीं जाएगी तो हवन किस बात का? अभी हमारे अंतरंग सागर जी महाराज हैं, वो अभी इंदौर में जो 13 पंचकर्णक हुए थे उसमें सम्मिलित हुए थे, तो आखिर दिन भैया जी ने क्या कहा? हवन होगा। हुआ था हवन। जो भी अपने घर से भटके हुए वापस अपने घर में आ जाओ, हवन के बिना पंच कल्याण नहीं होता है। और अग्नि के बिना, अग्नि में ही होगा। हाँ, वो अग्नि में ही खेली धूप अग्नि में खेई जाएगी, कुंड बनाए जाएंगे, बाकायदा हवन होगा। अब गुरु महाराज को तो मानते हैं, गुरु महाराज की नहीं मानते, हम लोग क्या करें? हमारे पूज्य वसुनंद जी महाराज हर शिष्यों को कहते हैं कि जाप करो, हवन करो, धूप फेरो। इतनी 1.25 लाख जाप करनी है, दीदियों को खूब जाप करवाई, माता जी बन गई सब। करे थे जाप की नहीं? बोलो। वो देखे बैठी पीछे गुड़िया, नहीं किए? आपने किए थे? हमने आप बात किए हो थोड़े से। नहीं, हम तो जब गए तो हमें मालूम पड़ी कि वही वो सब जाप पाप करते रहे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, राग देश से तो सब संसार का है। अब ये सब निषेध इसलिए हो रहा है कि आजकल मंदिरों को सोने से मर दिया गया है। निषेध के 2-3 कारण है कि ज्यादा सोना का काम करवा दिया है, धुआं उड़ेगा तो काले पड़ जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, जिनके अशुभ नाम कर्म का उदय है उनको सुगंधी कभी भी एलर्जी माने एलर्जी करती है, सुगंधी उनको सहन नहीं होती है। असाता वेदी करने वाले जीवों को वो सुगंधी सहन नहीं होती है। एलर्जी हो जाती है उनको। जैसे जिनके उपभोग नाम कर्म का वो होता है ना, भोग उपभोग कर क्षौक्षम, तो जिनको यदि उनका क्षौक्षम नहीं है, जैसे किसी लोगों को सोना है ना, वो पहनते तो पक जाता है, कोई कपड़ा पहनते तो एलर्जी हो जाती है। तो भोग उपभोग कर्म का क्षौक्षम नहीं है, ऐसे निषेध कर करके वो जो है ऐसा कर्म बांध लिया। इसलिए जो भगवान के चरणों में धूप खेते हैं उनका शरीर भी सुगंधित होता है। क्या? और जो निषेध करते हैं तो उनके पसीने में भी फिर बदबू आती, फिर ऊपर से सेंट डालना पड़ता है। भगवान का अतिशय रूप सुगंध तन है, 10 जन्म के अतिशय जन्म से ही उनका सुगंधित तन होता है, सुगंधी आती है। तो अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों को, तो आप असाता की प्रकृतियों को आप इकट्ठा कर रहे हो। घाती कर्म पाप रूप ही होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये घाती कर्म कहलाते। और पाप रूप परमाणु को इकट्ठा कर रहे, मना कर करके, तो भैया असाता वेदनी ही इकट्ठी करोगे, अशुभ कर्म इकट्ठी करोगे, अंतराय कर्म ही इकट्ठा करोगे। भोग का अंतराय कर्म जब आप उसको पढ़ोगे ना, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के 9 लब्धियों का, उसमें ये वर्णन है। भोग में कुसुम वृष्टि, सुगंधित वायु, ये सब, और भोग में छत्र चमर भामंडल आदि, ये सब उसके 6 से आते हैं, अंतराय कर्म के 6 से। 5 अंतराय में अलग अलग उन्होंने बताया, दान, लाभ, भोग उपभोग, वीर्य। जब हमने उसे गौर से पढ़ा, हमने कहा यार देखो, जैन दर्शन इतना सरल दर्शन है, सब जीवों को कर्म की खलासी बता रहा है, केवल जैनियों को नहीं है। प्राणी मात्र कर्म कैसे ग्रहण करते हैं उसके बारे में क्लास हुई।
फल के बारे में बता रहे भैया, फल कैसा होना चाहिए। लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतारे हैं, मोह पे न उपमा जाए वरणी। फल चढ़ावत हर्ष पूरन, परम अमृत रस सचू। ऊपर की पद में अग्नि माही परमल दहन चंदनादि गुणलीन, ये रह गया था छंद। अग्नि के मध्य परिमल दहन, परिमल यानी सुगंधी का दहन, कौन सी, जिसमें चंदन आदि के गुण समाये हुए हैं। दशांग धूप, अष्टांग धूप है। आप देखो, अब धूपने की जो है व्यवस्था मंदिरों में नहीं रही, केवला खत्म हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, भीमसेनी कपूर लगाओ, और दीप के बाद धूप का नंबर आता है, तो आप थोड़ा सा कपूर जला करके, दीप जला करके उसमें किनारे पर रख दो थाली में, तब तक धूप का नंबर आ जाता है। अच्छी डिब्बी में चंदन का चूड़ा घिस करके है, आजकल क्या चढ़ा देते हैं, लौंग चढ़ा देते हैं उसकी जगह, या चावलों को ऐसे मसल के और ये खोपरे की गिरी का ऊपर का छूना जो है रख लेते हैं, तो वो चढ़ा देते हैं। अष्टांग दशांग धूप सुगंधित द्रव्यों से आप भगवान की पूजा कीजिए। तो चंदन आदि गुणी ऐसी सुगंधि के द्वारा। और फल कैसा होना चाहिए, लोचन, लोचन यानी आंखें, देखने में अच्छा लगे, सुरसना, चखने में अच्छा लगे, और घ्राण, सुगंधि में अच्छा हो। तीन विशेषण फल के, देखने में अच्छा होना चाहिए, गंध में अच्छा होना चाहिए, और चखने में अच्छा होना चाहिए। हम तो पूछते हैं लोगों से, एक बादाम रखी हुई है और एक अंगूर रखा हुआ है, 2 साल का बच्चा किसे उठाएगा, अपने आप उसमें आकर्षण। तो जिसमें छिलका हो, दल हो और बीज हो, वो फल है। क्या, जिसमें रस हो, सुगंधी हो और देखने में अच्छा लगे, वो फल है। बाकी सब बीज है। ऊपर का छिलका अलग हो गया, दल अलग हो गया, तो क्या बचा, बीज बचा, मेवा बचा। तो फल तो पूर्ण होता है जिसमें छिलका हो, दल हो और बीज हो, वो फल है। पर जो हमें संस्कार में आ गया वही फल है, अब क्या करोगे। भैया देखो, ये मेरा विषय नहीं है, ये आपकी विषय है, आप क्या करोगे वो आप जानो, हम तो बताने वाले हैं कि फल का ये है स्वरूप। आज भी वर्तमान में 2 फल हैं कल्प वृक्ष के फल। आज भी वर्तमान में पंचम काल में 2 कल्प वृक्ष हैं, एक श्रीफल और एक गन्ना, ये दोनों कल्प वृक्ष हैं। श्रीफल यानी नारियल का फल, जब वो वृक्ष अपने फल, मैंने सबसे पहले उसमें फूल आएगा फिर फल आएगा, जिस दिन से उसमें फूल लगना शुरू होता है उस दिन के बाद वो जो है नारियल कभी फल रहित नहीं होता। नारियल का पेड़ 12 महीने उस पर फल रहते हैं। और
श्रीफल ही ऐसा फल है, पूर्ण फल है, उसमें हर चीज आपकी समाई हुई है। कल्प वृक्ष के समान श्री यानी लक्ष्मी की देने वाला फल, जड़ से लेकर के उसके पत्ते तक, टहनी तक, हर चीज उसकी बिकती है, काम आती है। जड़ की दवाई बनती है, तने का मकान बन जाता है, पाइप बना लेते हैं, और आठ पर्पज, और उसके पत्ते से मकान ढक लेते हैं, झाड़ू बना लेते हैं, और नारियल की खोपड़ी से और कपड़े बना लेते हैं, उसके रेशे से रस्सी बनती है, कपड़े बनते हैं, आजकल तो सब चीजें बनती है। हाँ, और नारियल की खोपड़ी जो होती है उसका पात्र बना लिया, उसका पानी पी लिया, उसकी गिरी खा ली, भोजन बन गया, उसका दूध बन गया, आल पर। तो कहने का अभिप्राय ये है, हाँ, हमारे भैया जी एक और विशेष बात आ रही है कि आज तक नारियल किसी के सर पर नहीं फूटा। हाँ, उसके पत्ते वत्ते और नारियल भी गिरेगा जब कोई नहीं होगा, वैसे तो गिरता ही नहीं है, बहुत मजबूत होता है। हाँ महाराज की जय हो। हाँ भाई, अरे जिज्ञासु भाई, गुरुदेव, अखबारों में कई ऐसी हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नारियल गिरने से आदमी के सिर फूट गया। ऐसा है, वो काकतालिक न्याय है, अंधे के हाथ मैं तो ऐसा रखना। अपवाद नियम बहुत ज्यादा होते हैं, अपवाद नियम ज्यादा नहीं होते, मतलब? कम होते। मृत्यु नहीं हुई उससे भैया, 2-3 अखबारों में आया था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। मरेगा नहीं, वो कह रहे भैया जी, अब क्या करोगे, तुम्हारी लिखी है तो मरोगे, हम क्या करेंगे। और गन्ना, गन्ना भी कल्प वृक्ष का फल है। हाँ बताइए कौन आया। नमस्ते, वो गन्ने के लिए पूछ रही थी महाराज जी। हाँ, गन्ना भी जो है आदिनाथ भगवान ने उसके रस का पालना किया था, और इक्ष्वाकु वंश, और नाभि राजा इक्ष्वाकु वंश में थे। आदिनाथ भगवान ने इक्ष्वाकु वंश नहीं चलाया, इक्ष्वाकु कुल नंदना, समूह पढ़ते ना, इक्ष्वाकु कुल के नंदन, तो उनके पिता का कुल का नाम क्या था, इक्ष्वाकु वंश था, उसमें वो पैदा हुए। तो कर्मभूमि का प्रारंभ तो उनके यहाँ हो गया था, नाभिराय के यहाँ। उन्होंने रस निकालना बता दिया था, गन्ने का महत्व बता दिया था। कुलकर जो है कुलों की व्यवस्था करते हैं, चर्याएं बताते हैं, अपने अवधि ज्ञान के द्वारा विदेश क्षेत्र की व्यवस्था को देख करके सारी व्यवस्थाएं यहाँ करते हैं। तो जिनका जितना जो है अवधि ज्ञान होता जाता है, वृद्धिंगत होता जाता है, वो यहाँ उनकी व्यवस्था को, उनका रेंज जो है बढ़ता जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा, तीर्थंकरों को तो अन्न थोड़ी खाया जाता है दुनिया भर का। क्षीरान्न लिखा है, वो तो अपवाद नियम था। अधिकांश हमारे तीर्थंकरों ने क्षीरान्न यानी चावल की खीर से ही पालना किया है। पालना, और उसके बाद तो जो है चंदना का आता है, चंदनमाला का, तो वो अन्न पारनाओं में, बाद के पारनाओं में है। लेकिन पहला जो आहार होता है वो अधिकांश क्षीरान्न से ही हुआ है। और वो भी क्यों, अभी कई चीजों उसका महत्व है कि वो क्षीरान्न इतना हल्का होता है कि पूरा उनके शरीर में जाकर के पूरा रक्त वीर रूपण मत हो जाता, मल नहीं बनता। क्योंकि तीर्थंकरों को ना जन्म में मल होता है और ना दीक्षा के बाद, आहार करने के बाद मल करते हैं। वो शरीर के अंदर पूरा बल वीर रूपण आहार होता है, निहार नहीं होता। इसलिए इतना जो है वो ही भोजन वो करते हैं। और जन्म से लेकर के जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं की,
घर का भोजन करते ही नहीं है। स्वर्गों से भोजन आता है, माता का, पिता का और उनका, तीनों का भोजन स्वर्गों से आता। आप लोग भी ऐसा ही काम करो भैया, खूब स्वाध्याय करो, खूब धर्म ध्यान करो। कुछ महिलाएं ज्यादा धर्म ध्यान करती हैं, तो कुछ लोग जो नहीं करते वो कहते हैं अरे इनके घर में तो कोई काम ही नहीं है, ये तो जब देखो मंदिर में बैठी रहती है। अरे भाई, हमारे घर तो देवता घर काम करने आते हैं, हमारे यहाँ देवता काम करने आते हैं। देवता हमारे नौकर है, वो आकर के हमारे जल्दी काम करवा लेते हैं। अनिता बहन जल्दी मंदिर में आ जाती, उनके घर में देवता आते हैं काम करवाने। तो तुम सच्चे देवता गुरु की भक्ति करोगे, पूजा करोगे, तो तुम्हारे घर भी देवता हेल्प कराने के लिए आ जाएंगे। ये प्रधान फल फल विषय पंचकरण रस लिए। पंचकरण, ये पंचकरण क्या है? करण शब्द का अर्थ इंद्रिय होता है, करण शब्द का अर्थ गणित होता है, करण शब्द का अर्थ परिणाम भी होता है। यहाँ 5 इंद्रिय ये जो है रस, पंचकरण रसली, ऐसे फल के द्वारा हम भगवान आपकी पूजन कर रहे हैं। अब उसमें एक भी इंद्रिय का रस नहीं है, देखने में भी, छूने में भी उसमें खटखट की आवाज आ रही है। नमस्ते महाराज श्री। हाँ सोनिया जी, जो है क्या बोल रहे हैं सोनिया जी? हाँ नमस्ते महाराज श्री। हाँ मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रावधान नहीं है कि कुछ भी हम फल चढ़ा सकते हैं, फल में हम कुछ नहीं चढ़ा सकते, नहीं तो हमें बहिष्कार की स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे में क्या चीज है जो हमारे ऑप्शनल है जो हम चढ़ा सकते हैं? देखो ऐसा है कि जहाँ नहीं चढ़ता वहाँ कभी नहीं करके चढ़ाओ, लेकिन जहाँ चढ़ता चढ़ा लो, बस बात खत्म हो गई। और नहीं तो भगवान की स्मृति करके और चढ़ा दो, और मंदिर जाओ तो माली को पकड़ा दो। अच्छा, से देकर के पूजा वहां पे पकड़ा दो मालिक को। हाँ, नहीं देखो, नौ देवता की पूजा करते नहीं करते, तो मंदिर के बाहर हाँ। ऐसे उतार करके तो दे दो। नहीं ऊपर है भाई नौ देवता में जिन तो आता है, तो आप मंदिर को चढ़ाओगे तो मंदिर के अंदर जो है चैत्र भी आ गए, सिंधर्म भी आ गया, जनागम भी आ गया, प्रवेश भी आ गए, सब आ गए। पूरे उसको उतार करके अरे भैया, और कोई नई चीजें नहीं है, पहले सब कुछ होता था बेटा, देखते देखते बंद हुआ है, आप क्यों घबराते? धीरे धीरे चावल चढ़ना बंद हो जाएंगे 8-10 साल में। मंदिर में लग जाएगा 8 बजे के बाद कोई चावल नहीं चढ़ाएगा। क्यों? वो मालिक बेचारा सुबह से शाम तक चावल गिनता रहे, उसको जाना है ड्यूटी पे। आपके सारे कानून है पढ़ने वाले, ध्यान रखना। जैसे पूजा का बन गया कि 8 बजे तक पूजा होगी, 6 बजे अभिषेक होगा, 7 बजे इसके बाद नहीं होगा, एक ही बार अभिषेक होगा, एक ही बार पूजा होगी, फिर वो क्या एक ही बार चावल चढ़ेंगे। धीरे धीरे सब चलने वाला है। क्यों? अरे साहब आप फैला जाते हो, फिर कौन सफाई करे, माली तो चला जाता। ये सब नई नई विधाएं आएंगी, पढ़े लिखे लोग पैदा हो रहे हैं, चिंता मत करो। चलिए अब अपने रत्नन साहब का 4 में चलते हैं। लेक्चर में चल क्लास देखिए, होगी लिंक भेज दिया है आप